अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम वामिक हामिद है और आज के दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फ्रीलांसिंग के बिज़नेस में कमिटमेंट की क्या अहमियत है। वैसे तो हर बिज़नेस में कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप उसको फुलफ़िल करें, लेकिन फ्रीलांसिंग के बिज़नेस में जैसा कि मैंने शायद अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। तो इसको ओवरकम करने के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी फ्रीलांसर जो है अपने क्लाइंट के साथ कमिटमेंट कर रहा है वो उसको मेक श्योर कि वो उसको फुलफ़िल करता है। तो कमिटमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला एस्पेक्ट तो कमिटमेंट का ये है कि कमिटमेंट करने से पहले फ्रीलांसर को क्या करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ के ऊपर प्रॉमिस करने से पहले कि फ़र्ज़ करें जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट को टेकअप किया है, उसकी डेडलाइन देनी है आपने या बजट देना है, तो आप मेक श्योर करें कि आप स्कोप ऑफ वर्क को अंडरस्टैंड करें और क्लाइंट की नीड को आप पूरी तरह से समझें बिफोर यू कमिट टू एनीथिंग। और ये क्लाइंट की नीड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं इसकी मोर डिटेल्स। लेकिन ये दोनों चीज़ें समझने के बाद ही आप किसी चीज़ के ऊपर कमिटमेंट करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो इसका पहलू है कि आप न सिर्फ क्लाइंट के नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि आप अपनी सिचुएशन को भी असेस करें। फ्रीलांसर्स जो कि बहुत ज़्यादा अक्सर ऐसे होते हैं कि वो दूसरी जॉब भी कर रहे होते हैं, उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो आप पहले अपनी सिचुएशन को भी सही तरह से समझ लें कि आपको जैसे फ़र्ज़ करें अगले 1 महीने की आपने कोई ड्यू डेट देनी है क्लाइंट को, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगले 1 महीने में आपकी कोई ऐसा तो नहीं कहीं कोई आपने कोई ख़ास इंगेजमेंट है आपकी या कोई पर्टिकुलर कोई जैसे कि आजकल के ज़माने में रमज़ान का ज़माने में हो सकता है कि आप रमज़ान की वजह से इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव ना हो, तो वो चीज़ आप एडवांस में कंसिडर कर लें और उसके बाद ही आप किसी क्लाइंट के साथ कमिटमेंट करें कि मैं जनाब 1 महीने या 2 महीने के बाद ये काम फिनिश कर सकता हूँ। जैसे कि आजकल मेरे साथ अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत से जो फ्रीलांसर जो थे उन्होंने कुछ चीज़ की कमिट तो की, लेकिन उसके बाद रमज़ान के अंदर उन्होंने कहा कि सर चूँकि रमज़ान थे तो हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते या बिज़ी थे। तो वो बहुत बुरा लगता है कि जब किसी रिलीजियस एक्टिविटी को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ किया जाए स्पेशली आफ्टर द फैक्ट। अगर ये चीज़ आप पहले से समझ लें कि ये चीज़ अगर होने वाली है और इसको आप पहले ही अपने एस्टिमेशन में ले लें तो फिर बहुत इजी है कि आप उसी के हिसाब से अपनी किसी कमिटमेंट को फाइनलाइज करेंगे क्लाइंट के साथ। तो ये वो 2 चीज़ें हुई जो कि आपने कमिटमेंट से पहले करनी है। लेकिन वंस यू कमिट टू समथिंग विद द क्लाइंट तो फिर उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये है कि आप जो भी आपकी प्रोग्रेस है आप उसको प्रॉपरली ट्रैक करें और रेगुलरली क्लाइंट को इन्फॉर्म करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा है कि फ्रीलांसर्स काम पकड़ते हैं, उसके बाद जो है अगर तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो जस्ट दे कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट विच इज़ गुड। लेकिन अगर आप क्लाइंट को साथ के साथ इन्फॉर्म भी करते रहें अपनी प्रोग्रेस से तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा क्लाइंट, क्योंकि उसकी वजह से एक तो उसको सेटिस्फेक्शन रहती है कि जो काम हो रहा है वो सही चल रहा है और उसको साथ साथ बताते रहें कि यू आर स्टिल ऑन ट्रैक टू मीट द डेडलाइन। तो ये हुआ जो आप काम करने के बाद कमिटमेंट करने के बाद जो है आप क्लाइंट के साथ करेंगे कि उसको रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहेंगे। तीसरा पार्ट जो है इसका वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने किसी चीज़ की कमिटमेंट की है, कोई डेडलाइन आपने कहा है कि आप उस वक्त तक अपना काम फिनिश करेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स आप या तो कोई अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सिन चीज़ ऐसी हुई आपके प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी वजह से आप कुछ काम वो जो डेडलाइन थी उसको मीट नहीं कर सकते या कोई पर्सनल कोई रीज़न हो गया है जो अनएक्सपेक्टेड था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लाइंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आप बिल्कुल जब डेडलाइन जो आपने प्रॉमिस की थी जब वो बिल्कुल करीब आए उस वक्त आप उसको ये बताएं कि जनाब ये हो गया था तो इसलिए मैं नहीं कर सका, वो बहुत देर हो जाता है। तो ये क्लाइंट अगेन वुड अप्रिशिएट इट अ लॉट कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से डेडलाइन इम्पैक्ट हो रही है तो आप क्लाइंट को इन एडवांस बता दें, इमीडिएटली बता दें और फिर उसके बाद आप ऑफ कोर्स आप
इन द बिगनिंग ऑफ कोर्स क्लाइंट को थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, लेकिन स्टिल दे वुड अप्रिशिएट कि आपने उसको सच सच सारी चीज़ें बता दी, और उसके बाद आप वो जो स्कोप ऑफ वर्क या जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आप उसको रिवाइज करें, उसको एस्टिमेट करें कि उसकी वजह से अब जो है डेडलाइन पे क्या इम्पैक्ट होगा, और फिर दोबारा से आप क्लाइंट को बताएंगे अब वो आप कब तक काम फिनिश कर सकते हैं। तो अगर ये 3 चीज़ें अगर आप अपने क्लाइंट के साथ रखेंगे इन रिगार्ड टू द कमिटमेंट्स, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि क्लाइंट बड़े सेटिस्फाइड रहता है, और इसकी वजह से फ्रीलांसर्स को ना सिर्फ ये कि एक अच्छा प्रोजेक्ट फिनिश होता है, अच्छी रेटिंग मिलती है अपवर्क पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे, बल्कि इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिपीट क्लाइंट भी होता है। ना सिर्फ ये कि वो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आपको दे सकता है, बल्कि वो आपको रेफरल भी देगा किसी दूसरे कंपनीज़ के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।